शांति। हरियाणा में स्थित गोल्डन सिटी के नाम से प्रख्यात एक ऐतिहासिक नगर सोनीपत से विश्व भर में रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले और दिव्यता की सभ्यता को पुनः अंकुरित करने वाले इस सोनीपत रिट्रीट सेंटर में आपका स्वागत है। आदरणीय जानकी दादी द्वारा इनॉग्रेटेड इस सुंदर हरे भरे प्रकृति के बीच सुशोभित इस यौगिक परिसर में तपस्या धाम, हिस्ट्री हॉल, ऑडिटोरियम, पार्क्स और ट्रेनिंग सेंटर्स शामिल हैं। यहाँ लगभग 300 भाई बहनों के ठहरने की व्यवस्था है। एसआरसी में समय प्रति समय स्व पुरुषार्थ में उन्नति अथवा योग में नवीनता लाने हेतु 3 दिवसीय भट्टियाँ रखी गई, जिसमें हर ग्रुप में लगभग 250 भाई बहनें लाभान्वित हुए। नंबरवार तो पद में है, लेकिन अनुभव में भी हम नंबर बन जाते हैं, ऐसा है ना? ठीक है, लेकिन योग का कैसे योग करना है, इसका प्रोसीजर कैसे करना है, विधि विधान, ये तो सेम है, सबके लिए सेम है। फिर भी उसमें डिफरेंस क्यों आता है, अभी थोड़ा देख लेंगे। सब सब्जेक्ट के साथ अथॉरिटी तो है ही, लेकिन सेकंड सब्जेक्ट योग के ऊपर हम अथॉरिटी पाना है। वो अथॉरिटी से माया डरती है। कैसे अथॉरिटी पाना है? सो योग के कई प्रकार का विधियाँ हम अप्लाई करके योग करके अपने में जमा करना है। ठीक है, ठीक है। कई माताएं बोलते हैं कि हम योग तो करते हैं, शांति अनुभव होते हैं, प्रेम अनुभव होते हैं, लेकिन उसमें अथॉरिटी पाना कैसे? अभी कमेंट्री दे रहे थे बहने, आप सुन रहे थे, अनुभव भी कर रहे थे। लेकिन एक बात आप थोड़ा ध्यान दे के देखना कि आप लोग ये विजुअल्स देखते हैं ना, सीनरी देखते हैं, दृश्य देखते हैं। वो दृश्य देखते समय देखने वाला आत्मा आप कहाँ हो? चित्र में आपको अनुभव करते हो या अपने में अनुभव करते हो? मेरा प्रश्न समझ में आया? कई बार हम कमेंट्री देते हैं ना, कमेंट्री देते समय सामने एक नक्षत्र सितारा है, वो पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योतिर्बिंदु है, उससे लाइट निकल रहे हैं, ऐसे हम क्यों बोलते हैं? आपको मन की स्क्रीन में एक दृश्य देखने के लिए बोला जाता है। तो वो दृश्य देखते समय हम ये भूल जाते हैं, मेरा कॉन्शियसनेस, मेरा फीलिंग यहाँ है या सामने देखने वाला पिक्चर में है? आपका कॉन्शियसनेस वो दृश्य के साथ होना चाहिए। अभी ये सितारा उड़ रहे हैं, आकाश, ठीक है, उसमें आपका अवेयरनेस, आपका और क्या बोले, फीलिंग और कॉन्शियसनेस कहाँ रहता है? मैं यहाँ बैठ के एक दृश्य देख रही हूँ, वो ऐसा एक सितारा उड़ रहा है आकाश में। आपका कॉन्शियस कहाँ है? अपने में है या दृश्य में है? कहाँ होना चाहिए? दृश्य में होना चाहिए। ये जड़ हो जाना चाहिए शरीर। लेकिन हम ये गलती करते हैं कि शरीर के अंदर ठीक बैठ के एक ये टीवी देखते हैं ना, सिनेमा थिएटर में सिनेमा देखते हैं ना, ऐसे एक दृश्य को सामने ऐसा दो एक सिनेमा चल रहा है, ऐसा सीन देखते हैं, वो उड़ता है, जलता है, जाता है करके। सो अनुभव नहीं होता, लेकिन मन तो शांत हो जाता है। ठीक है, सो योग करते समय ये बात कंफर्म कर लीजिए कि मेरा कॉन्शियसनेस, मैं विजुअल करते हैं ना, अभी भी यहाँ बड़ा स्क्रीन रखे हैं, आप सीन देख रहे हो, लेकिन सिनेमा थिएटर में सिनेमा देखते जैसा नहीं देखना, आप उसके साथ अपने को जोड़ लेना है। यहाँ तो जड़ शरीर बैठना चाहिए। ये चेक कर लीजिए नेक्स्ट टाइम योग करते समय। ठीक है, और हम और वेडी भाई दोनों एक प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्ट के नाम से ही हम बोलते हैं उसको। स्पार्क में कुछ भी नई इन्वेंशन निकालते समय उसको प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग ना एक बार किया कार फैक्ट्री मालूम है? किया KIA
वेरी फेमस साउथ कोरियन कार फैक्ट्री। वहाँ के लोग हमारे से पूछा कि आप लोग अपना राजयोग मेडिटेशन हमको सिखाओ, ठीक है। उस चित्र का विशेषता यह है, उसके ऊपर ही अभी हम देखेंगे और योग भी करेंगे। वो चित्र ये है कि 3 लोग का, स्थूल, सूक्ष्म और परमधाम का 3 लोग। इसी में ही हमारा सारा राजयोग का जो भी स्टेप्स हैं, जो भी स्टेजेस हैं, जो भी अवस्थाएं हैं, वो सारा आप समझ सकते हैं एक ही पिक्चर में, ठीक है। और हम इस पिक्चर आधार से न्यूली बनवाया है अभी रिसेंटली, यहाँ आने से पहले वो किया वालों के लिए योग कराने की। अभी ये पिक्चर है ना, ये पिक्चर ऐसा है, आप एक नया व्यक्ति आए, आपके सेंटर में विजिट किया, उसके लिए आप 7 दिन का कोर्स करवाया। करवाने के बाद आप योग सिखाते हो ना, योग सिखाते समय आप बोलते हो अभी एक ज्योतिर्बिंदु बन के परमधाम उड़ जाना, वो अखंड ज्योति, सारा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वो उड़ते हैं परमधाम तक। अभी भी कई बी के भाई बहने परमधाम तक नहीं जाते हैं। नए लोगों को ये तो बहुत सवाल है, इसलिए कि शुद्ध आहार नहीं है और कुछ धारणा नहीं है और ज्ञान की पूरा समझ नहीं है, तो परमधाम तक जाके अनुभव करना मुश्किल है। फिर भी हम तो बोल देते हैं परमधाम में आप एक प्रकाशमय भगवान के सामने बैठे हो, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और कई शब्द उनके सामने हम यूज़ भी नहीं कर सकते, आत्माभिमानी, देही अभिमानी, ऐसा। लेकिन उसके लिए लाइट शब्द समझ में आता है, इसलिए आप भी किसी को कोर्स समझाते समय योग शिविर में भी योग कराना है तो आप लाइट के शब्द से ही करवाना, ठीक है, बाहर वालों को। लेकिन बी के भाई बहनों को सारा 7 स्टेप्स अवस्था बोलते हैं ना, अब आपको समझ में आया? अवस्था और स्थिति बोलते हैं बाबा साकार मुरली में। फर्क क्या है? फर्क क्या है अवस्था और स्थिति में? ऐसा कुछ सूक्ष्म बातें हमको समझ में आने से हम योग में डीप जाके अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो सागर के किनारा बीच में लग रहे आते हैं ना, ऐसे बहुत एंजॉय करते हैं ना, ऐसा नहीं। थले में जाकर रत्नों ढूंढ के आना चाहिए योग में। तो ओके, अवस्था और स्थिति के बीच में क्या फर्क है? हम लोग योग कमेंट्री देते देते अनुभव करते हैं ना, उस समय हम स्थिति तक पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए आप सूक्ष्म वतन में जाके फरिश्ता स्थिति अनुभव करते हो, फिर वापस आ जाते हो ये साकार दुनिया में। लेकिन अवस्था माना उस स्थिति क्या भी हो, फरिश्ता स्थिति समझ लीजिए, फरिश्ता स्थिति तक पहुंच के उसमें ठहर जाना, ठीक है। और आपको जब चाहिए तब जाके फरिश्ता स्थिति अनुभव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अवस्था। हमने फरिश्ता अवस्था तक पहुंच गया, अभी अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। आपको कब चाहिए, जब जाके वो अनुभव कर सकते हैं, उसको अवस्था बोलते हैं। स्थिति माना जाते हैं फिर नीचे आते हैं और फिर गड़बड़ा हो जाती है स्थिति में, फिर बोलते हैं अभी फरिश्ता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ज्योतिर्बिंद दिखता ही नहीं है और ज्ञान सागर तो और बात है, बाबा तो दिखता नहीं है, मुझे ऐसे बोलते हैं। इसलिए कि मेरा स्थिति में कुछ अप एंड डाउन, नीचे ऊपर हो गया, इसलिए मुझे योग नहीं लग रहा है। ये तो स्थिति है। अभी ऐसे ही परमधाम में जाके हम परमधाम में भी बैठ के कमेंट्री बोल बोल के योग करते हैं। परमधाम में थोड़े कमेंट्री चलता, संकल्प चलता है, नहीं चलता। फिर क्यों करते हैं? स्थिति जमा करने के लिए वहाँ जाके आते हैं, जाना आना करते हैं योग में। लेकिन आप एक अवस्था तक, परमधाम की अवस्था तक पहुँचने के बाद आना जाना बंद हो जाता है। आपको चाहिए तो जाएंगे, फिर वहाँ ही कितना समय, बाबा बोलते हैं ना, कितना समय जो अवस्था चाहिए वो अनुभव करना है, यही अनुभव की अथॉरिटी है, ठीक है। अथॉरिटी मिल गया तो आपको
जब चाहो आप जाके अनुभव करके वापस आ सकते हो। अभी आपको लक्ष्य रखना है, स्थिति तक नहीं ठहरना है, स्थिति को पार करके अवस्था तक पहुंचना है, अवस्था जमा करना है। ठीक है, ऐसा अवस्था यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए इसमें 7 स्टेजेस हैं। अभी नए लोग आपके पास आए, उन्हों को आप नीचे का फर्स्ट पॉइंट है ना, बी लाइट, इसको देह बान से न्यारा, फर्स्ट स्टेज नीचे का दिख रहा है पीछे वालों को, ये देखने से आपको समझ में आएगा। फर्स्ट बी लाइट स्मृति लिखा है, नंबर 1 लिखा है, इसको बोलते हैं देह बान से न्यारा। आप बाहर वालों को योग कराते समय केवल ये अवस्था तक उसको पहुंचा सकते हो, देह बान से दूर करा सकते हो। इसके लिए आप क्या कहते हो, आप अलर्ट हो के बैठो, बैकबोन स्ट्राइट, नेक स्ट्राइट, सीधा देखो, ओपन आई खुला आंख से योग करो और डीप श्वास लेके छोड़ो, ऐसा बोलते हैं ना, इसीलिए कि बाहर की वातावरण की इफेक्ट से, प्रभाव से वो अंदर जाए, है ना। इसके लिए हम ऐसे बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि बाहर की शब्द से आप दूर हो जाओ, इस ऐसे बोलते हैं। ये इसको देह बान से न्यारा हम बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज। ठीक है, देह बान से न्यारा, इसीलिए वो एक ज्योतिर्बिंदु के रूप में सिर के अंदर एक पॉइंट ऑफ लाइट दिखाया है, उसके नीचे बी लाइट दिखाया है, वो है देह बान से न्यारा, फर्स्ट स्टेज। वो कैसे उस स्टेज तक पहुंचना, स्मृति से, अपने को स्मृति दिलाना है। ठीक है, मैं अभी योग के लिए तैयार होके बैठा हूँ, अभी मुझे इस शरीर और दुनिया को भूलना चाहिए, ये तो देह बान से न्यारा, फर्स्ट स्टेज। ठीक है, इसके बाद सेकेंड स्टेज बी अ लाइट क्यों लिखा है, ये तो बाहर वालों के लिए बोलने, आप सभी ब्राह्मण आत्माएं, मैं इसीलिए देह बान का नाम यूज कर रही हूँ। ठीक है, सेकेंड स्टेज बी अ लाइट, स्थिति लिखा है। ठीक है, हिंदी में नहीं है, ओके, यहाँ लिखा हुआ है ना इस स्टेजेस। हाँ ठीक है, सेकेंड स्टेज देही अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी अवस्था जो भी हो। ठीक है, देही अभिमानी, देही माना रति, देह, रथ के ऊपर राज्य करने वाला देही, रति। ये स्टेज कहाँ अनुभव करना है, भ्रुकुटी के बीच में अपने को एक आत्मा समझ के मैं मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाला मालिक हूँ, राजा हूँ। ठीक है, ये देही अभिमानी स्थिति, एक कर्मेंद्रियों से अपने को डिटैच करके जाना। ठीक है, ये तो देही अभिमानी स्थिति। उसके ऊपर लिखा हुआ है बी एस अ लाइट, वृत्ति लिखा है, ये तो स्थिति है। ठीक है, भ्रुकुटी के बीच में सितारा चमक रही हूँ मैं। फिर फर्स्ट लाइन ये है, फिर मैं हर एक कर्मेंद्रियों के लिए राजा हूँ, इसको चलाने वाला आत्मा हूँ। इसके ऊपर मालिकपन के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, इसको कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। और इसके ऊपर है आत्म अभिमानी स्थिति, थर्ड स्टेज, थर्ड नंबर, आत्म अभिमानी स्थिति। कुछ फर्क है देही अभिमानी स्थिति और आत्म अभिमानी स्थिति के बीच में कुछ फर्क है ना। आप साकार मुरली अभी पढ़ते समय ध्यान देके पढ़ना, बाबा कई बार आत्म अभिमानी यूज करते हैं, कई बार देही अभिमानी यूज करते हैं, इसमें फर्क जरूर है। आत्म अभिमानी माना आत्मा के अंदर जाके अनुभव करना। आत्मा के अंदर क्या है, मन बुद्धि संस्कार है, हमको मालूम है। इस मन बुद्धि संस्कार के अलावा और कुछ है आत्मा के अंदर, और कुछ है
कुछ भी नहीं है। ये क्या है? 7 गुण है। आत्मा के अंदर 7 गुण है। कौन सा? पीस, पावर, प्यूरिटी, नॉलेज, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस। ठीक है, 7 गुण है। आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। ठीक है, ओके। ये 7 गुण आत्मा के अंदर ही है और आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार है। अभी आप एक होमवर्क नोट कर लेना, बाद में करना। ये 7 गुण इस 3 ज्ञानेंद्रियों के ऊपर है ना। कहाँ है शांति? कहाँ है शांति? तो मन में है। ऐसा 7 गुण को जोड़ना। आप ऐसा ड्राइंग करिए, मन, बुद्धि, संस्कार, उसमें 7 गुण कहाँ कहाँ आता है। ठीक है, मन को शांति चाहिए, मन के साथ शांति है। और बुद्धि के साथ आप सोच के, तो होमवर्क बोल दिया मैंने। ठीक है, सो 7 गुण जरूर है, हमारा ओन गुण है वो। ठीक है, वो गुण जरूर मन, बुद्धि, संस्कार में समाया रहता है। ठीक है, वो भूलने से ही हमको ये हालत, अशांति का हालत है। ठीक है, वो अदर सब्जेक्ट है। अभी आइए, आत्मा अभिमानी स्थिति माना अपने अंदर जो भी 7 गुण है उसका स्वरूप बन के अनुभव करना। यहाँ मालिक राजा कुछ भी नहीं है। कर्मेंद्रियों के ऊपर हमारा संकल्प चलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आत्म अभिमानी स्थिति माना अपने में 7 गुण जो भी है उसके ऊपर अनुभव करना। ठीक है, फर्क मिल गया ना, आत्म अभिमानी और देही अभिमानी। देही अभिमानी माना अपने खुद के लिए योग करते समय खुद की स्थिति जमाने के लिए हम राजा बन के कर्मेंद्रियों के ऊपर योग करेंगे। ठीक है, डिटैच होने के लिए। आत्म अभिमानी स्थिति माना आत्मा के अंदर जो भी 7 गुण है उसके ऊपर हम अनुभव करके एक एक गुण का स्वरूप बन के दूसरों को देंगे भी, दाता बन के। आप शांति हो जाओ, आप पावरफुल हो जाओ, ऐसा। ये सेवा के लिए स्टेज है, आत्म अभिमानी स्थिति। और उसके ऊपर अशरीरी स्थिति। ठीक है, ये तो हम आकाश तत्व में आ गए अभी अशरीरी स्थिति के लिए, है ना। देख रहे हो ना पिक्चर में, नीचे देहबान से न्यारा और यहाँ सिर के अंदर देही अभिमानी स्थिति और उसके थोड़ा सिर के ऊपर ऐसा। इसी ऑरा में सूक्ष्म शरीर का ऑरा है ना, वाइब्रेशन है ना, वहाँ ही आत्म अभिमानी स्थिति का। और उसके ऊपर आकाश में अशरीरी स्थिति का। अशरीरी स्थिति ये है, हम वतन में जाते हैं ना योग में, उसके पहले वाली स्टेज है अशरीरी स्थिति। अशरीरी स्थिति में क्या है? अशरीरी, शरीर का थोड़ा भी कमेंट्री में भी नहीं लेना है। ठीक है, शरीर का पूरा ही भूल के मैं केवल एक आत्मा हूँ, एक लाइट हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ और इस देह से और दुनिया से दूर आ गई। आप ध्यान दीजिए कौन सी स्थिति कहाँ अनुभव करना है। ये तो शरीर के अंदर 2 स्टेजेस हो गया और यहाँ एक स्टेज हो गया। अभी आकाश तत्व में एकदम दूर से, आवाज की दुनिया से दूर और इस स्थूल शरीर के भी दूर आके अभी ये अनुभव करना है अशरीरी स्थिति। ठीक है, और अशरीरी स्थिति खुद के लिए, अभी सेवा के लिए फरिश्ता स्थिति। नेक्स्ट, बी एस अ लाइट, कृति लिखा हुआ है ना, वो एक फेस दिखाए, उसके ब्रुटी के बीच में एक स्टार है, ये है फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्ता। फरिश्ता कौन है? फरिश्ता क्या करता है? जाके सबको वरदान देते हैं फरिश्ता, है ना। फरिश्ता स्थिति किसी लिए? सेवा करने के लिए। सूक्ष्म शरीर धारण करके सूक्ष्म लोक में जाके ये एकदम डबल लाइट स्थिति में सबको दृष्टि से और वाइब्रेशन से और वरदान से शुभ भावना देके सेवा करने के लिए ये स्थिति है। ये तो बिल्कुल
100% अव्यक्त वतन में करने की लायक स्थिति है। इसको हम अव्यक्त फरिश्ता बोलते हैं, लाइट बीइंग। ओके, ये बाहर वालों के लिए भी आप समझा सकते हो, इसलिए ये सारा आप तो जानते हो बी के से, लेकिन बाहर वालों के लिए भी आप कैसे समझा सकते हो, लाइट लाइट नाम से, ये मैं समझा रही हूँ। ठीक है, और आप ध्यान देना, योग में अनुभव करते समय आपको कहाँ रख के अनुभव करना, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अव्यक्त फरिश्ता सूक्ष्म वतन में आगे, फिर अपने को सूक्ष्म आकार धारण करके, इसलिए कि आप अशरीरी स्थिति में हो, एकदम ज्योतिर्बिंदु, फिर वतन में जाके अपने लिए सूक्ष्म आकार, कौन सा अभी सूक्ष्म आकार आपको नहीं है क्या? है ना, आपको सूक्ष्म आकार है, अभी है, कैसे मालूम? सूक्ष्म आकार है अभी, ये तो दिखता है स्थूल शरीर, सूक्ष्म आकार है आपके पास, है, लेकिन संपन्न नहीं है। वतन में जो भी हमारा सूक्ष्म आकार है वो संपन्न है, अव्यक्त ब्रह्मा जैसा। समझ गए? पूरा ही सफेद वाला हमारा एक जेरॉक्स कॉपी वहाँ है सूक्ष्म वतन में। बाबा बोलते हैं ना, उसमें थोड़ा अप एंड डाउन, नीचे ऊपर होने से मालूम पड़ता है बच्चे को नीचे कुछ माया पकड़ के सताता है करके। ठीक है, ओके, वो फरिश्ता अव्यक्त संपन्न फरिश्ता रूप हम धारण करेंगे वतन में। ओके, वहाँ से फिर जाएंगे कहाँ? परमधाम। परमधाम में आपका एंट्री हो गया, वो स्टेज है निराकारी स्थिति। ओके, हम बाबा बोलते हैं ना, घर को याद करो, मुझे याद करो, दो बातें बोलते हैं साकार मुरली में। घर को भी याद करना, घर मना ब्रह्म तत्व में शांति है, उसको अनुभव करना है, शक्ति है, उसको अनुभव करना है। कौन सी अवस्था पर? निराकारी स्थिति। निराकारी स्थिति में हमको लाके, उसके लिए आप जो भी अंदर धारण करेंगे वो धारण करके आपको निराकारी स्थिति में परमधाम में अनुभव करना है। फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़िए, वहाँ है विद लाइट, माना बाबा के साथ बीज रूप स्थिति। वो तो आप जानते हो, बहुत प्यार से बाबा के साथ जाके बैठ जाते हो और बीज रूप बाबा से बात करते करते आप भी बीज रूप बन जाते हैं, है ना। लेकिन परमधाम में बात करना है क्या? स्थिति जमा करने के लिए बात करना है, लेकिन अवस्था जमा करना है तो वहाँ एक ही स्टेज आप अनुभव कर सकते हो परमधाम में, लाइट और माइट। केवल लाइट की स्थिति में, डबल लाइट आप जानते हो, लाइटनेस हल्कापन और प्रकाश, और माइट शक्ति, ये दो ही स्थिति हम परमधाम में अनुभव कर सकते हैं। आप थोड़ा अभ्यास करना है, परमधाम में जाके संकल्प करना तो अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन उससे भी आप थोड़ा आगे बढ़ना है ना। फिर 1 सेकंड में कैसे पास हो जाएंगे लास्ट पेपर में? इसीलिए परमधाम में सिर्फ लाइट, माइट। ओके, बाबा शिव बाबा अवतरण हुआ ब्रह्मा के शरीर में। पहला शब्द क्या आया उनके मुख से, ब्रह्मा बाबा के मुख से? क्या बोला ब्रह्मा बाबा ने? प्रकाश। उसके पहले एक लाइट थी, एक माइट थी, बोला ना। फर्स्ट वो ही देखा बाबा ने, एक लाइट थी, एक माइट थी। ये है शिव बाबा का एग्जैक्ट अनुभव परमधाम में। ठीक है, सो हमको भी वहाँ जाके खुद को बिठा के ज्योतिर्बिंदु रूप में लाइट ही लाइट, मीन्स अंदर हमको मन में प्रकाश ही प्रकाश दिखना नहीं चाहिए, अनुभव करना चाहिए। देखिए भले, नो प्रॉब्लम, लेकिन अनुभव, लाइट अनुभव होना चाहिए। हम तो देखते हैं, अभी देखिए लाइट का स्क्रीन कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन लाइट अंदर अनुभव करना चाहिए। और शक्ति, ये है एग्जैक्ट परमधाम की स्थिति। आ गया ना 7 स्टेजेस।
अभी ये 7 स्टेजेस को आप बाहर वालों के लिए बी लाइट, बी ए लाइट, बी एस लाइट, बी एस लाइट, बी एस लाइट, बी विद इन लाइट, बी विद लाइट, ऐसे समझा सकते हैं। आपको ये आत्माभिमानी देह अभिमानी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो लोग भी समझ जाएंगे। ऐसा आप समझा सकते हो इस पिक्चर के साथ। इस पिक्चर बीकेस के लिए भी काम में आएगा, बाहर वालों के लिए भी। इसका मैं एक कापी दीदी को दे के जाती हूँ, आप थोड़ा कलर जेरॉक्स लेके अपने सेंटर पर रखना। आप किसी को भी इसके ऊपर इजीली समझा सकते हो। कई लोग नए आते हैं ना, आके बोलते हैं आपका राजयोग में कितना स्टेजेस है। ये क्यों पूछते हैं कि बाहर वालों ऐसे बोलते हैं हमारा कुंडलिनी में 7 स्टेजेस हैं, हमारा ये माइंडफुल मेडिटेशन में इतना स्टेजेस हैं, ऐसे बोलते हैं ना, इसलिए वो लोग आके हमसे पूछते हैं कि आपके राजयोग में कितने स्टेजेस हैं। हमको आत्मा समझना है, परमधाम में जाके परमात्मा के साथ जोड़ के अपने को बैठना है, बस इसमें स्टेजेस क्या है हम सोचते हैं ना। अभी ऐसा समझा दीजिए, हमारा भी 7 स्टेजेस हैं, एक एक स्टेज जमा करते जाना। आप नए होना, हम पहले देवबान से न्यारा स्टेज अनुभव कराएंगे, फिर एक एक स्टेज अनुभव कराएंगे। सच में क्या है, वो लोग सात्विक आहार धारणा सारा प्रैक्टिकल में लाने के बाद ही वो लोग फरिश्ता स्टेज और उसके ऊपर का स्टेज अनुभव करेंगे, नहीं तो यहाँ ही लटकते रहेंगे आत्माभिमानी और देही अभिमानी स्थिति। वो धारणा होने के बाद वो आपको समझ में आ जाएगा। वो आके दीदी मुझे आज ना फरिश्ता स्थिति अनुभव हुआ बोलने से आपको समझ में आएगा कि वो धारणा में पक्का होता जा रहा है। आप पूछिए, बोलेगा मैं तो सात्विक आहार खा रही हूँ दीदी, 1 मास से 2 मास से बोलेंगे, ठीक है, ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सारा साकार मुरली से ही कलेक्ट किया हुआ पॉइंट्स है। अभी आपको चाहिए तो चेक कर लेना। अभी इसका स्पार्क में सितंबर में प्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन अभी यहाँ आके पहला प्रेजेंटेशन मीरठ ब्राह्मण परिवार के सामने हो गया, अभी पहला प्रेजेंटेशन। ओके, और इसको अभी ना आप 7 गुण बोला ना, वो 7 गुण को इसके साथ जोड़ के आप विचार करना। ठीक है, आप देहबान से न्यारा होने से आप कौन सा गुण अनुभव करेंगे। यहाँ दिया है लव, प्रेम से स्मृति करना पड़ेगा, है ना। कई लोगों को देहादारियों को हम याद करते हैं, सबको प्यार से याद नहीं करते, कईयों को बहुत गुस्सा से भी याद करते हैं, है ना। ऐसा नहीं, यहाँ स्मृति तो प्यार से करना है देवबान से बाहर आने के लिए। और पीस, शांति, स्थिति शांत हो जाना चाहिए आप यहाँ अनुभव करते समय। ऐसा एक एक ज्ञान मीन्स दुनिया और शरीर के बाहर जाना है तो आपको ज्ञान चाहिए, ठीक है। और पावर, शक्ति जमा हो जाएगी अशरीरी स्थिति में। और फरिश्ते स्थिति में एकदम हैप्पी फरिश्ता, कई फरिश्ते दिख रहे हैं अभी, एकदम हर्षित मुख। ओके, और ऊपर जाने से परंदा में पवित्रता अनुभव करेंगे, बाबा के साथ आनंद अनुभव करेंगे, ब्लिस। ठीक है, अभी आपको और एक होमवर्क है, इस 7 स्टेज के साथ आपको क्या जोड़ना है, 5 स्वरूप को जोड़ना है। जोड़ सकते हैं 5 स्वरूप, सृष्टि चक्र में 5 स्वरूप अनुभव करते हैं ना, वो 5 स्वरूप कहाँ आएगा, करेंगे। इस ग्राइंडर को चलाना है ना बीच बीच में, ऐसे ही देखते योग करते रहना, मना चिंतन तो थोड़ा चलना चाहिए, नहीं तो मशीन खराब हो जाएगी। माता ही करेंगे चिंतन मंथन। हाँ, अभी 5 स्वरूप इसके साथ जोड़ना, 7 अवस्था के साथ। ठीक है, हम क्या करने वाला है, आपके सारी दुआएं शुभ भावना लेके अभी जा रहे हैं। सितंबर में आने वाला कॉन्फ्रेंस में बहुत साइंटिस्ट आते हैं, 400 लोग आते हैं, उसके सामने ये 7 हमारा राजयोग स्टेजेस को कुंडलिनी योग के साथ जोड़ के प्रेजेंटेशन करने वाला है। इसलिए कि वो लोग नए हैं ना, अभी सारी दुनिया, नॉट ओनली भारत, सारी दुनिया कुंडलिनी के ऊपर पड़ गया।
योग माना भारत का योग माना कुंडलिनी, ऐसे समझते हैं। अभी हम जाके बोलने वाले हैं उनके सामने। राजयोग आप अभ्यास करने से कुंडलिनी का सारा अवस्था आपको जमा हो जाएगी। वो कैसे, ऐसे नहीं बोल सकते साइंटिस्ट के सामने, है ना। सो प्रूफ से बोलना पड़ेगा। उसका सारा रेफरेंस लेके जा रहे हैं, वो भी सफल हो जाएगी आपके आशीर्वाद से। अच्छा, ओम शांति।